तो किसी भी स्थिति में अगर चिराग लड़ते हैं तो वो ज्यादा कड़ा टक्कर पेश करेंगे बीजेपी के मुकाबले। कोयरी, मल्ला, यादव, वैश्य और मुस्लिम। लेकिन मुकेश सहनी खेल बिगाड़ेंगे भाजपा का और AIM खेल बिगाड़ेगी राजद। 2 बार से सिटिंग MLA और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे मनोज कुशवाहा सबसे प्रबल दावेदार। कोयरी बाहुल्य क्षेत्र भी है, 40-45 हजार के आसपास कोयरी वोटर भी हैं और 2 बार विधायक भी रहे। मुकेश सहनी, चूंकि सहनी वोटर भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, 35,000 से 40,000 के बीच में सहनी वोटर है। भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और अंतिम बार जो भूमिहार विधायक कुंडली से बने थे उनका नाम था साधु शरण शाही। बुझा में भूमिहारों ने ठेंगा दिखा दिया भाजपा को सीट है। सारे समीकरण को आप देखिए, मुकेश सहनी को देखिए, AIM को देखिए, बीजेपी को देखिए, चिराग पासवान को देखिए। दाएं तरफ अरुण कुमार बैठते हैं जो भूमिहार है और बाएं तरफ राजू तिवारी बैठते हैं जो ब्राह्मण है। वैश्य वोट बिहार में तय तौर पे जाता है। कुडनी से राजद विधायक अनिल सहनी की सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारी की जा रही है, अपने अपने प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, जातीय समीकरण भी गति जा रही है। बात करें मुकेश सहनी की भी तो उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। NDA में चिराग पासवान है, कौन होंगे प्रत्याशी, कई टक्कर चल रहे हैं, नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। उदित आर्यन हमारे साथ है, जातीय समीकरण पर बात करेंगे, महागठबंधन के बारे में भी चर्चा होगी, बीजेपी के द्वारा क्या प्रत्याशी उतारा जाएगा, कौन होंगे प्रत्याशी। उदित जी, पहला सवाल, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जदयू और राजद दोनों के प्रत्याशी वहां से दावेदार हैं, कौन होंगे प्रत्याशी। देखिए, जातीय समीकरण, पहले शुरुआत हम जातीय समीकरण से ही करते हैं। तो जातीय समीकरण है भूमिहार, कोयरी, मल्ला, यादव, वैश्य और मुस्लिम। यही मतदाता है जो वहां पर डिसाइड करते हैं कि कौन प्रत्याशी कुडनी जीतेगा और कौन हारेगा। समझ गए? इस पर हम फिर आएंगे वापस। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि JDU और RJD में किसको वो सीट जाएगा। देखिए, JDU की तरफ से 2005 और 2010 2 बार से सिटिंग MLA और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे मनोज कुशवाहा सबसे प्रबल दावेदार हैं। और मनोज कुशवाहा जो हैं वो लगातार लॉबी भी कर रहे हैं, मतलब नेताओं से मिलना जुलना, पटना आके रह रहे हैं। विजय चौधरी से उनका बहुत निकटता है क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। वहां से उनका संपर्क जो है वो लगातार चल रहा है। खबरें ये भी आई कि ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है मनोज कुशवाहा की। कोयरी बाहुल्य क्षेत्र भी है, 40-45 हजार के आसपास कोयरी वोटर भी हैं और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं मनोज कुशवाहा। तो उनकी दावेदारी प्रबल है JDU की तरफ से। RJD की बात कीजिए तो RJD से कोई खास वहां उम्मीदवार नहीं है, लेकिन भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और अंतिम बार जो भूमिहार विधायक कुंडली से बने थे उनका नाम था साधु शरण शाही और उनके जो पोते हैं नीलाभ कुमार शाही, वो अब दावा ठोक रहे हैं RJD की तरफ से। RJD में उनका उठना बैठना है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव से नीलाभ कुमार की मुलाकात भी हुई है और वो सीट इस बार सीधे तरीके से आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि वो RJD को जाएगा या JDU को जाएगा। RJD इसलिए दावा ठोक रही है, RJD का कहना है भाई हमारे सिटिंग MLA थे अनिल सहनी, 712 वोट से ही जीते थे, लेकिन जीते तो थे, हमारा विधायक गया है इसलिए हमारा प्रत्याशी आएगा। तो JDU कह रही है कि हमने आपको 2 सीट दे दिया। जो पूर्व में उपचुनाव हुए गोपालगंज और मोकामा में दोनों सीट RJD को गया। तो एक तरफ RJD अपना दावा ठोक रही है, एक तरफ JDU अपना दावा ठोक रही है। मनोज कुशवाहा और इधर नीलाभ कुमार शाही में फाइट है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए जो और भी महागठबंधन के घटक दल है, मुकेश सहनी, चूंकि सहनी वोटर भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, 35,000 से 40,000 के बीच में सहनी वोटर हैं और मुकेश सहनी ताल ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, औपचारिक ऐलान हो चुका है उनकी तरफ से, मतलब वो फील्ड में रहेंगे और मल्लाहों के वोट पर उनकी नजर होगी। देखिए, मुकेश सहनी एक्चुअली एक प्रयोग कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। हार विधान बोचहा में उन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी जीती, हारी तो भी वो खुश थे अमर पासवान के जीतने पर। कहा उन्होंने कि बीजेपी हार गई, लेकिन दरअसल वो लिटमस टेस्ट करते हैं कि कितने मल्लाह उनके साथ हैं, इसकी वो जांच करने के लिए वो मैदान में उतर जाते हैं। तो बोचहा में मुकेश सहनी हारने या जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए भी अपनी कर सकते हैं, लेकिन उनके उतरने से हालांकि बीजेपी डैमेज होगी, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य मुकेश सहनी का कुडनी लड़ना है वो है कि कितना मल्ला वोट उनको मिल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले का सीट है, मुजफ्फरपुर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा वैश्य प्रत्याशी, अब अगर हम बीजेपी पर आते हैं, फिर हम AIM सब पे आएंगे, लेकिन बीजेपी की अगर बात कीजिए तो बीजेपी से केदार गुप्ता 2015 में वहां से विधायक बने थे जब महागठबंधन की सरकार थी। मतलब 2015 में JDU RJD साथ लड़ी थी, उसके बावजूद केदार गुप्ता जीत गए थे। वैश्य बाहुल्य क्षेत्र है, वैश्य की भी संख्या वहां अच्छी खासी है और केदार गुप्ता अपने बदौलत और पार्टी के सिंबल बीजेपी का मिलने पर चुनाव जीत गए थे। तो केदार गुप्ता भी रेस में है। खबरें आ रही है केदार गुप्ता जो है वो लॉबी बना रहे हैं बीजेपी में। इसके अलावा
एक और बड़ा नाम जी शशि रंजन का है, जो भूमिहार है। जी शशि रंजन का अगर आप पद पूछिए पार्टी में, तो युवा मोर्चा जो बीजेपी का है उसके प्रदेश प्रवक्ता है जी। और शशि रंजन का नाम इसलिए भी चल रहा है क्योंकि देखिए, गोपालगंज के उपचुनाव ने एक बड़ा मैसेज दिया है बिहार की राजनीति में कि चाहे तेजस्वी यादव कितना भी A to Z का बात करे, चाहे बीजेपी कितना भी वैसे मतदाताओं को नजरअंदाज करे, वैसे वोट बिहार में तय तौर पे जाता है भारतीय जनता पार्टी को जी। इसलिए भी केदार गुप्ता जो है, उनकी जो दावेदारी है कुढ़नी सीट पे वो थोड़ी कमजोर हो रही है जी। लेकिन शशि रंजन की दावेदारी मजबूत हो रही है। दो कारण है, समझिए। जी। पहला, इस साल में जो बोचहा उपचुनाव हुआ, बोचहा में भूमिहारों ने ठेंगा दिखा दिया भाजपा को, भाजपा को सीट हार गई। जी। मोकामा उपचुनाव एकदम क्लियर मैसेज था कि बीजेपी को अति पिछड़ा वोट मिला, बीजेपी को दलित वोट मिला, नहीं मिला तो सिर्फ भूमिहार वोट। भूमिहार की सेंधमारी में बीजेपी असफल रही, इसलिए वो मोकामा हार गई। तो बीजेपी कभी भी, अगर बीजेपी वो सीट खुद ली जी, अगर चिराग को नहीं दी, हालांकि चिराग को भी सीट जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी कुढ़नी लड़ी तो वो कभी भी केदार गुप्ता को नहीं देगी। हालांकि केदार गुप्ता लॉबी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है जी। वो यही है कि शशि रंजन को जाएगा, जो कि भूमिहारों से अब बीजेपी पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। भूमिहार वोट अगर छटका बिहार में बीजेपी से, तो बीजेपी यहाँ बिखर जाएगी जी। तो इसलिए शशि रंजन जो है वो सबसे प्रबल दावेदार हो जाएंगे। अब आते हैं चिराग पासवान पर। जी। आज ही चिराग पासवान का पटना आगमन हुआ। जी। रत्नेश ने वो खबर भी किया जाकर एयरपोर्ट पर, जो उन्होंने बाइट लिया, वहां सीधे तरीके से चिराग कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कुढ़नी उपचुनाव में जी। लेकिन अगर कल दिन या परसों या 10 दिन के अंदर, चूंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 5 दिसंबर को वोटिंग है, तो 7-8 दिनों के अंदर में, सप्ताह भर के अंदर में नामांकन की प्रक्रिया का ऐलान हो जाएगा, सब ऐलान हो जाएगा। तो आप समझिए इस बात को कि अगर चिराग इस बात का ऐलान कर देते हैं कि वो कुढ़नी लड़ेंगे, तो बीजेपी को उनको सपोर्ट करना होगा। और सबसे बड़ा जो कॉम्बिनेशन कुढ़नी में बनेगा, जो बीजेपी के लिए जीत का समीकरण बनेगा, वो यही होगा कि अगर चिराग किसी भूमिहार को उतारते हैं वहां से जी, और बीजेपी का बैकएंड में सपोर्ट रहता है और पासवान वोटर उनके साथ रहेंगे ही, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के प्रत्याशी जीत भी सकते हैं। देखिए, बीजेपी के एक सीनियर प्रवक्ता और पूर्व विधायक से मेरी बात हुई थी इस मसले पर। उन्होंने कहा कि हम वहां पर लड़ेंगे तो जीतने का चांस बहुत कम है। अगर वहां से चिराग को टिकट दे देते हैं, तो फिर मेरा अगला सवाल यही था कि आप लोग चिराग को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोले कि हम अभी छोटे कद के नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करता है वहां पर ये बात अभी हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन आला कमान जो दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां भी कुढ़नी को लेकर ये चर्चा बहुत तेज है कि चिराग को, और चिराग हो सकता है दावेदारी ठोके भी जी। और ये कहना कि चिराग के बाद भूमिहार प्रत्याशी कहां से मिलेगा। आप चिराग पासवान के पिता को ही देखिए ना, सारे भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का लॉबी उन्हीं के पास था जी। आप राजेंद्र तिवारी उठाकर देख लीजिए, हुलास पांडे देखिए, रामा सिंह देखिए, अभी चिराग पासवान के अगल बगल कौन बैठते हैं? डॉक्टर अरुण कुमार भूमिहार है, राजू तिवारी ब्राह्मण है, हुलास पांडे भूमिहार है, तो यही लोग उनके अगल, वेद प्रकाश पांडे हैं, बड़े बड़े जो उनके पार्टी में नेता हैं, सब भूमिहार ब्राह्मण या राजपूत ही मिलेंगे आपको। तो किसी भी स्थिति में अगर चिराग लड़ते हैं तो वो ज्यादा कड़ा टक्कर पेश करेंगे बीजेपी के मुकाबले। मतलब बीजेपी वहां पे अगर लड़ती है तो उतनी मजबूती से नहीं लड़ेगी महागठबंधन के खिलाफ जितनी मजबूती से चिराग पासवान फाइट कर सकते हैं। ये हुआ चिराग पासवान का बात। इसके अलावा अब आप AIMIM का बात कीजिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, 30-35 हजार के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं कुढ़नी में जी। कुढ़नी में अगर AIMIM फिर खड़ा हो रही है तो फिर RJD को ही नुकसान करेगी। देखिए, बिहार के मुसलमान अब ठगा हुआ महसूस करते हैं जी। 90 का वो दौर छोड़ दीजिए जब रथ चला था दिल्ली यहाँ से गुजरात से, और बिहार पहुंचते पहुंचते जितने भी राज्यों तक गुजरा वो, वहां पर कहीं ना कहीं हिंसा हुआ, चाहे वो गैर भाजपा शासित राज्य हो या भाजपा शासित राज्य हो, लेकिन बिहार में वो हिंसा नहीं हो पाया। लालू एक छत्र नेता बन गए मुसलमानों के, वो दौर अब नहीं है। वो अब RJD आज के समय में तेजस्वी यादव क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सारे मुसलमान उनके साथ हैं। सीमांचल का 5 सीट AIMIM जीत गया, 12 सीटों पर नुकसान कर दिया। गोपालगंज में बड़ा नुकसान हुआ, 12,000 वोट के आसपास आया था असलम मुखिया को जी। तो मुसलमानों में अब एक बात को लेकर है, इस फीलिंग आ गया है कि अब हमको एक नया पार्टी चाहिए, और AIMIM खुद को बिहार में स्थापित करने में लगा हुआ है। 12,000 वोट ही असलम मुखिया को आया, वो कम नहीं है, बड़ा बात है। पहली बार चुनाव लड़े और 12,000 वोट लाए, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है जी। तो AIMIM भी वहां से लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि ऐलान भी हो चुका है, तो वो RJD को लॉस है, और अगर JDU का प्रत्याशी होगा तो JDU को भी लॉस है। तो सारे समीकरण को आप देखिए, मुकेश सहनी को देखिए, AIMIM को देखिए, बीजेपी को देखिए, चिराग पासवान को देखिए, JDU हो, JDU से मनोज कुशवाहा हो, या फिर राजद से आपको नीलाभ कुमार हो, तमाम जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं, ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति में है। हालांकि सीन जो है वो अब बहुत कम दिन, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है और कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन मुकेश सहनी खेल बिगाड़ेंगे भाजपा का, और AIMIM खेल बिगाड़ेगी राजद का।
ये टीम बी वाली जो बात होती है, क्या लगता है मुकेश सहनी एक तरफ भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे और एआईएम के जो प्रत्याशी होंगे वो राजद का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे? कुछ ऐसा भी नजर आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात कुडनी सीट के बारे में बता दें कि यहाँ पर साल 2000 में एनडीए के प्रत्याशी जानते हैं कौन बनाए गए थे? ब्रजेश ठाकुर। और कौन है ब्रजेश ठाकुर? जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य अभियुक्त जी, वो ब्रजेश ठाकुर एनडीए के टिकट पर यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। समझिए। अब आप पूछ रहे हैं कि टीम बी के तौर पे आप इसको मत लीजिए। अगर मैंने कहा ना, मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने का मकसद दूसरा होता है। उनको अपना वोटर्स गिनना होता है कि कितने वोटर्स कुडनी में है मेरे, कितने वोटर्स बोचहा में है, कितने गोपालगंज में है, या कहीं भी वो चुनाव लड़ते हैं मुकेश सहनी, तो वो हारने जीतने के लिए या हराने जिताने के लिए नहीं लड़ते हैं। वो सिर्फ इसलिए लड़ते हैं ताकि कितने मल्लाह केवट बिंद जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एआईएमआईएम जो है वो अगर चुनाव लड़ती है तो उनको भी बी टीम कहना सिरे से गलत होगा। हालांकि काम वैसा ही रहता है, लेकिन एआईएमआईएम का जो होल सोल मोटो है वो यही है कि बिहार के मुसलमानों को एक करना। चूंकि लगातार राजद जो है, राजद के द्वारा वो ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं। आप बताइए ना, तेजस्वी यादव अकेले 8 मंत्रालय संभाल रहे हैं ना जी। एक मंत्रालय दे देते किसी मुसलमान को, वहां तो ये नहीं देंगे, अकेले सारा मंत्रालय संभालना है। इनको सिर्फ मुसलमानों से वोट चाहिए, ये बात मुसलमान अब बिहार के समझ चुके हैं। इसीलिए एआईएमआईएम कहीं भी लड़ रही है तो 12-15 हजार वोट ला दे रही है। हिंदू तो उनको वोट करेंगे नहीं, मुसलमान ही उनको वोट कर रहे हैं। वही मुसलमान जो राजद से अब छिटक रहे हैं। सारण प्रमंडल में शहाबुद्दीन का प्रकरण हो, सीमांचल में तस्लीमुद्दीन का प्रकरण हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी को देखिए, इस बार टिकट मिलना था, एमएलसी वाला नहीं दिया गया। उसके बाद इनको शहाबुद्दीन की पत्नी को, हिना साहब को राज्यसभा वाला प्रकरण हुआ। तो अब मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए एआईएमआईएम जो है वो बड़ा खतरा फिर से कुडनी में आरजेडी के लिए बनेगी। आखिरी सवाल है उदीप जी हमारा कि कुडनी के विधानसभा के बारे में आपने बहुत सारे समीकरण बता दिए। मुझे ये बताइए, क्या चिराग पासवान अपने प्रत्याशी यदि वहां उतारेंगे तो एनडीए की जीत पक्की है? लगभग पक्की है। इसलिए कह सकते हैं कि देखिए, शुरू से चिराग पासवान का खिलाफत में ना तो कोई भूमिहार समाज का नेता रहा है ना ब्राह्मण समाज का जी। मैंने अभी पहले ही कहा कि उनके दाएं तरफ अरुण कुमार बैठते हैं जो भूमिहार है, और बाएं तरफ राजू तिवारी बैठते हैं जो ब्राह्मण है, और पीछे उल्लास पांडे बैठते हैं जो भूमिहार है। तो वो घिरे रहते हैं इन्हीं लोगों से। अगर चूंकि भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र भी है और मुजफ्फरपुर भूमिहारों का गढ़ भी है, अगर वहां से वो भूमिहार प्रत्याशी उतारते हैं तो बीजेपी को भी बैकएंड से उनको सपोर्ट रहेगा, सारे सवर्ण वोट उनको मिलेंगे, वैसे वोट भी उनको मिल जाएंगे। और केदार गुप्ता और इनका शशि रंजन का जो लड़ाई है बीजेपी में वो भी खत्म हो जाएगा, वैसे वोट भी इनको मिल जाएगा, और वैसे वोट वैसे भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो दलित वोट है उस क्षेत्र का, अति पिछड़ा जो है, दलित वोट सीधा कहिए, वो इनको इंटैक्ट मिल जाएगा। चूंकि चिराग का जब प्रत्याशी उतरेगा तो चिराग वहां पर कैंपेन करेंगे, 5-10 दिन कैंपेन करेंगे, जमकर कैंपेन करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये सीट बीजेपी मतलब एनडीए निकालने में सफल हो जा रही है, चाहे चिराग निकाले या बीजेपी, तब नीतीश कुमार बहुत बड़े फजीहत की स्थिति में पहुंचेंगे। इसलिए बीजेपी अगर रणनीति बना रही है तो बीजेपी को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बीजेपी के ही नेता, उनके पूर्व विधायक, उनके बड़े बड़े नेता ये बात ऑफिशियली मुझसे कहे हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, कि कुडनी हम हार देंगे अगर लड़ेंगे तो चिराग पर एक बार बीजेपी दावा मतलब खेल सकती है, और चिराग इस पर दावा ठोक भी सकते हैं। चलिए, हम कुडनी में मिलेंगे जल्दी। कुडनी जाएंगे, गांव-गांव घूमकर लोगों से राय टटोलेंगे। भाजपा किन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्या चिराग पर भरोसा करेगी भाजपा? महागठबंधन से कौन होंगे प्रत्याशी? क्योंकि जदयू के तरफ से पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री भी मैदान में है। साथ ही बात कर ले तो सहनी वोटर मुकेश सहनी ना जीतेंगे ना जीतने देंगे वाली रणनीति के साथ है, और मुस्लिम वोटर को एक साथ करने में जुटी ओबीसी की पार्टी भी मैदान में उतर गई है, ऐलान भी हो गया है। और जब हम वहां जाएंगे, राय टटोलेंगे, आगे क्या कुछ होगा, उदीप जी से जुड़ेंगे। जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं। हम कई सवाल इनसे मिलकर करते रहेंगे। आप बने रहे द बिहार टॉक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।